कि स्पीकर ने बागी गुट की चिट्ठी स्वीकार कर ली है, जिसमें अभी तक जानकारी के मुताबिक 59 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। दूसरा आपने कहा, लेकिन इसमें एक पहलू यह है कि वो चिट्ठी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होनी चाहिए, लेकिन ये चिट्ठी सादे कागज पर दस्तखत के साथ दी गई है, लेकिन स्वीकार हुई है, फैसला नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। तो अब बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में है। अब ये जो कल्याण बनर्जी ने अभी पोस्ट किया हुआ है आज ही 3 घंटे पहले टू द ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल असेंबली, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पुराने प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस हैं उसके हिसाब से आप हमारे जो नाम हमने दिए इनको इन पदों पर आप नियुक्त कर लीजिए। लेकिन वो केवल इतना बता रहे हैं कि हमने 2001 में चिट्ठी दी थी तो आपने इनको बना दिया था, उसके बाद बीजेपी ने चिट्ठी दी थी तो आपने उनको बना दिया था। ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, जो कोई पार्टी चिट्ठी देती है उसको स्वीकार कर लिया देता है। इस बार तो हस्ताक्षर पे सवाल है ना। नहीं, एक पहले ये थोड़ा मुझे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जानकारी नहीं कल के बाद। वो वाई चैनल पे ही है या नहीं? वो 7 बजे उठ गई थी, वाई चैनल से उठ गई। वो हाँ 4.5 घंटे उन्होंने 4.5 घंटे नहीं, मैंने भी ढूंढा था, वो उठ गई थी। मैं एक्चुअली 2:30 बजे से 7 बजे तक ही होना था। रात में वाकई जाकर के सबसे पहले ये इसी पर नजर थी। सर अब ये मुझे बताइए ना, अब ये जो ग्रे एरिया इसमें है, देखिए इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे एरिया खत्म है। अब इसमें ग्रे एरिया कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं बचा हुआ है कि जब आपके 80 में से 60 विधायक 59 विधायक आपके बागी हो गए हैं, तो उन चिट्ठी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भी वो स्प्लिट कर रहे हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार वे बेहतर नंबर इन लोगों के पास है। तो ममता बनर्जी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। किसी भी इनका क्लेम स्पीकर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। दो कारणों से एक तो कि हस्ताक्षर के साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर के वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले जो हस्ताक्षर हुआ था। और मुझे सबसे ज्यादा ये हैरानी हो रही है कि ममता बनर्जी के साथ जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये मत भूलिए कि अभी जो 80 है उनमें से 34 विधायक मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं। वो बात ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये कोई भी आदमी चिट्ठी ले जाके नहीं दे सकता ना हस्ताक्षर करके। नहीं स्पीकर, मैं सवाल सुन लीजिए भाई। स्पीकर के पास जाएगा तो पार्टी की तरफ से ना, और पार्टी का भी कोई पदाधिकारी, जैसे अभिषेक बनर्जी ने एज जनरल सेक्रेटरी चिट्ठी भेजी थी, बिल्कुल, तो ऐसे पार्टी की तरफ से कोई पदाधिकारी भेजेगा ना। ये जो लोग गए हैं ये तो बस विधायक हैं। देखिए, यदि विधायक ने ये कह दिया, अपना निर्णय कर दिया, मीटिंग बुला करके कहा कि हम जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसमें एक ढंग से टूट हो गई है और इस लेजिस्लेटिव को जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको आप मान्यता दे दिए, इसका मुखिया ये है। ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास क्या विकल्प बन जाता है? और खास करके दूसरी स्थिति को और जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कि जो पहले जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो चिट्ठी दी गई थी वो उसकी मीटिंग पर ही सवाल उठ गए हैं। वो मीटिंग हुआ जिसमें वो ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी है ना, स्पीकर डिसीजन ले सकता है। स्पीकर के पास 2 अधिकार है सर। स्पीकर ये कह सकता है जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव से या लीडर से कि भाई आपके पार्टी के 59 एमएलएज ने आके मेरे सामने कागज पर लिख कर दिया है कि हम अलग गुट की मान्यता दो, हम जिसको विपक्ष का नेता बनाया गया उसे हम नहीं मानते, हमारे में से सुब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता होंगे। तो अगर आपके पास बहुमत है तो आप उन लेटर पर उन विधायकों को लेकर मेरे पास आइए, विधायकों को मेरे सामने लेकर आइए, क्योंकि ये विधायक स्पीकर के सामने गए थे, सारे विधायक ये प्रेजेंट रहे थे। ये विकल्प कुछ घंटे के लिए दिया जा सकता है अगर ये स्पीकर के ऊपर करता है। अगर स्पीकर लगता है कि सेम सिचुएशन महाराष्ट्र वाली हो गई है, हाँ, तो स्पीकर ये कह देगा कि भाई अलग गुट की मान्यता दे रहा हूं मैं, और ये नेता जो सुब्रत बनर्जी है ये विपक्ष के नेता की मान्यता के रूप में शाम को 4 बजे मैं दे रहा हूं। महाराष्ट्र में ठीक इसी तरीके से हूबहू यही काउंटर क्लेम हुआ था एलओपी और विप को लेकर के सर, ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ये तो पुरानी बात होगी ना, वो पहले लेटर दिया था तो उनको बना दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब स्थितियां बदल गई, चैलेंज हो गया, अब वो चैलेंज हो गया, वो स्थितियां बदल गई। अब स्पीकर को करना है, स्पीकर मतलब एक तरह से तो एक क्लियर कर ले, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एलओपी के तौर पर नियुक्ति फिलहाल होल्ड पे मानी जाएगी। अभी तो जब स्पीकर तय करेंगे तब होगा ना, अभी तो वही स्पीकर तय करेंगे। लेकिन इसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि जब पिछला जो लेटर है, एक खबर आ रही है सर, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सारी कमिटियों को भंग कर दिया है। अगर इसका इस खबर इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ जुड़ती है बात, जुड़ी हुई है ना उसी से बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब पिछला लेटर जिस पर साइन फर्जी है, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उससे डाउट में आ गया वो लेटर, और शोभन देव की जो एलओपी की बात है वो भी डाउट में हो गई। तो अब जो लेटर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि स्पीकर को
सारे जो एमएलएज हैं जितने भी साइन कर रहे हैं उनको Right. पर्सनल अपीयरेंस Right. लेनी चाहिए कि भाई आपके आप साइन है आके कि नहीं? बताइए मुझे। हाँ, यू क्रॉस वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ द एमएलएज। नहीं तो वो भी तो गड़बड़ हो सकता है ना। फिर वो ममता जी कोई लेटर लेकर आ जाएंगी कि भाई इनमें से 10 हैं कि नहीं है, 5 हैं, 2 है, 1 है, वाटर। हाँ। लेकिन जब भाई, दो doubtful आदमी हो- डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया था हाँ, सही। तो वही कह रहा हूँ ना, तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाएं तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी विजय जाएगी। जी, विजय जी, विजय एक जी, तो- विजय जी, स्पीकर यदि ये स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं एक करेगा? मिनट, क्योंकि एक शक मिनट, पे है एक ना, मिनट, डाउटफुल एक हो गया ना मिनट, ये आप दोनों लेटर। एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूट नहीं पड़ा। तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का कंफर्म दायित्व कैसे बन करेंगे है। सर? सर, सर, कैसे- कैसे? ऐसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ अच्छा है एक क्या? मिनट, सौरभ जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया हाँ, तो और वो- मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए। जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को मान्यता बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे आज। अभी गए थे वो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं उनमें वो से ले कोई जाके साइड- चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, जी। तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। ये खैर, बात अब ठीक हर है, लेकिन चीज अभी स्पीकर को तय के करनी पास- है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना है। स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतु बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच चले जाए जाएं। कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है व्हाटएवर, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है। तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एवरेज है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 चाहिए। हाँ 52 उससे चाहिए, ज्यादा है। तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि कितने हैं, अभी जो कितने- दावा हाँ, हो रहा है उसकी दावा बात हो रहा है, तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें। और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा ये। अदालत